गांव में एक पुरानी कार खड़ी थी जो पिछले 20 सालों से धूल खा रही थी। कहते थे कि इस गाड़ी में कोई आत्मा बसी हुई है जो रात के समय गाड़ी को चलाने का प्रयास करती है। राहुल, जो नई नौकरी के सिलसिले में गांव आया था, ने एक दिन शाम के वक्त गांव के बुजुर्गों से इस गाड़ी की कहानी सुनी। वह हंसते हुए बोला, ये सब कहानियां हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। रात के अंधेरे में राहुल को अपनी जिज्ञासा ने लुभाया और उसने तय किया कि वह उस गाड़ी को देखेगा। वह रात 11 बजे के करीब गाड़ी के पास पहुंचा। गाड़ी का पुराना चमकदार लाल रंग अब उधड़ चुका था और उसकी सतह पर जाले चढ़ गए थे। राहुल ने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए उसे छूने का प्रयास किया, लेकिन अचानक गाड़ी के दरवाजे ने खुद ब खुद खुल गए। उसने सोचा, शायद हवा के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन जैसे ही वह अंदर बैठा, गाड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल ने महसूस किया कि गाड़ी का इंजन चालू हो गया है। उसने घबराकर इंजन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी। जैसे ही गाड़ी ने स्पीड पकड़ी, राहुल ने देखा कि उसकी चमकदार हेडलाइट्स ने एक रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक गाड़ी एक पुरानी हवेली के सामने रुक गई। हवेली का माहौल बहुत ही भयानक था। उसके सभी खिड़कियां और दरवाजे झरझर थे। गाड़ी के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और राहुल ने डरते हुए बाहर कदम रखा। हवेली की ओर बढ़ते हुए उसने सुनी हुई कहानियों को याद किया और सोचा कि यह वही हवेली हो सकती है जिसमें आत्मा बसी हुई है। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, उसने देखा कि हवेली के हर कोने में पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। उन तस्वीरों में एक ही चेहरा था, एक महिला के, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही भयानक थीं। राहुल ने एक कमरे में कदम रखा और देखा कि कमरे में एक पुराना दरवाजा खड़ा है। दरवाजे के सामने एक पुराना पत्र पड़ा था। उसने पत्र को खोला और पढ़ा, जो भी इस पत्र को पढ़े उसे मेरी मदद करनी होगी। मैं वर्षों से इस हवेली में फंसी हुई हूँ। मुझे इस गाड़ी का उपयोग कर मेरे परिवार के पास ले जाओ। राहुल ने यह पत्र पढ़ते ही महसूस किया कि वह अब हवेली के अंदर बंद हो चुका है। दरवाजा अचानक बंद हो गया और हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने डरते हुए गाड़ी की ओर वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अब वहां नहीं थी। हवेली में डरावनी दिखने वाली महिला की आत्मा ने राहुल की ओर देखा और कहा, अब तुम मेरी मदद करोगे जैसे मैंने तुम्हारी मदद की। राहुल के होंठ कांपने लगे और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास एक नए व्यक्ति को देखा जो अब उस गाड़ी की बात करता है और बताता है कि आत्मा की मदद से वह घर लौट आया है। गांव में आज भी लोग उस गाड़ी को देखते हैं और कहते हैं कि गाड़ी रात के समय आत्मा की तलाश में निकलती है।